हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं एक ऐसी रिटर्न जमा कराना सिखाऊं जिसमें शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें कौन सी रिटर्न जमा होगी। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो अपनी जो भी इनकी ट्रांजैक्शन है वे छिपा रहे हैं और अपनी इनकम टैक्स की ITR 1 में रिटर्न जमा कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके पास लाजमी है कि नोटिस आएंगे इनकम टैक्स के, फिर उनको बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आपको अगर अपनी रिटर्न जमा करनी है, अगर आपको ख़ुद रिटर्न जमा करनी है, तो आप मेरी वीडियो देखिएगा और देख करके आप खुद रिटर्न जमा कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करता है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है या क्रिप्टो करेंसी में उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसको ITR की फॉर्म नंबर 2 जमा करनी है। अगर वो 1 नंबर में दिखाते हैं तो वो गलत है। बहुत से लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देते हैं, जो कि गलत है। इसके साथ साथ अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग से विनिंग हुआ है, जीता है, उसको भी ITR 2 जमा करनी है अगर वो सैलरीड पर्सन है। और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड भी काम करता है, बिजनेस मैन है, तो उसको ITR 3 जमा करनी है। और इसके साथ साथ अगर किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो प्रॉपर्टी जो बिकती है उसका जो कैलकुलेशन होता है, उसका टैक्सेशन होता है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के में आता है, तो उसकी भी ITR 2 ही जमा करना पड़ेगी अगर वो सैलरीड है। और अगर वो बिजनेसमैन है तो उसको ITR 3 जमा करनी पड़ेगी। ITR 2 जमा करने से पहले आपको शेयर ट्रेडिंग की सारी डिटेल लेनी पड़ेगी। इस साल यानी जिस साल की आप रिटर्न जमा कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न जमा कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शन आपको लेने पड़ेंगे। जो शेयर आपने या म्यूचुअल फंड रिडीम कराए हैं या शेयर वगैरह बेचे हैं या क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजैक्शन किया है, उस पर कितनी इनकम हुई है, जो आपने बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी, वो आपको निकालना पड़ेगी। तो उसके लिए आप जो ब्रोकर है आपका, उससे बोलिएगा, वो आपको कैपिटल गेन की फिगर देंगे। या अगर आप ऑनलाइन करते हैं, खुद करते हैं, तो आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं उसकी डिटेल, जिसमें शो रहा होगा कि आपको टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ और जो शेयर बेचे हैं या म्यूचुअल फंड रिडीम किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी। वो सारी डिटेल आपको निकालना पड़ेगी। वो निकाल करके आपको एक कंप्यूटेशन बनाना पड़ेगा। और कंप्यूटेशन के साथ साथ आपका अगर फॉर्म 16 है तो 16 में जो फिगर दी हुई है वो उस कंप्यूटेशन में डालनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उसकी भी इनकम आपको उसमें जोड़ना पड़ेगी। उसको जोड़ने के बाद जो कंप्यूटेशन होगा, उसके बाद फिर आप रिटर्न जमा कर सकते हैं। और सारा कंप्यूटेशन अगर आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर रिटर्न जो जमा होगी वो कैसे होगी, आइए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल टैक्स बाय फरजंद अली को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए।